नमस्ते दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पैराडॉक्स स्टूडियो में। हाल ही में हमने एक नया आइडिया सोचा है जिसमें हम अपनी खुद की ओरिजिनल कहानियों की फ्रेंचाइजी बनाएंगे। इस सीरीज का नाम है पैराडॉक्स फ्रेंचाइज और आज हम आपको आउट ऑफ सर्विस फ्रेंचाइजी की एक और शानदार फिल्म की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अगर आप हमारी आउट ऑफ सर्विस मूवी नंबर 1 फ्रेंचाइजी की सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमने इसके लिए एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उसे जरूर चेकआउट करें। और आज इस फ्रेंचाइजी की फिल्म का नाम है आउट ऑफ सर्विस द रेजिडेंट वेलफेयर वॉर। इस फिल्म की स्टार कास्ट में है Paresh Rawal as Commander Vikram, the Ghost Kapoor, a legendary retired RAW officer who was forced into a hilarious war against his housing society's corrupt RWA. Rekha as Shanti Kapoor, Vikram's practical, fearless wife who keeps him grounded despite his spy instincts. Anupam Kher as Sharma Uncle, the corrupt and power-hungry president of the Green Meadows Resident Welfare Association RWA. Shilpa Shetty as Mrs. Braganza, the society's gossip queen and Vikram's unofficial intelligence officer. Sanjay Mishra as Major Retired Malhotra, Vikram's enthusiastic retired army neighbor who dreams of returning to action. Supporting cast: Yogi Babu as Ramesh, the society's quirky maintenance supervisor who unintentionally helps Vikram during his missions. Johnny Lever as Chatur Chotu Mishra, the overconfident security supervisor whose plans always backfire. Rajpal Yadav as Pappu Courier, a talkative delivery man who unknowingly carries important information across the society. Vijay Raz as Mr. Sood, the society treasurer who secretly knows about Sharma Uncle's financial scams. Asan Qureshi as Election Officer Verma, the official in charge of the RWA election, constantly caught in hilarious situations. तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। चलिए शुरू करते हैं। फ्रैंचाइज टैगलाइन: रिटायर्ड फ्रॉम ड्यूटी, नॉट फ्रॉम ट्रबल। प्रस्तावना ओपनिंग: दिल्ली के सबसे सुरक्षित और गुप्त रॉ ऑपरेशनों का नाम था कमांडर विक्रम द घोस्ट कपूर। दुश्मन देशों के जासूस उसका नाम सुनकर डर जाते थे। 35 वर्षों तक उसने आतंकवादियों, हथियार तस्करों और अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों का शिकार किया। लेकिन अब वह रिटायर हो चुका है। कोई मिशन नहीं, कोई गोलीबारी नहीं, कोई गुप्त कोड नहीं, बस सुबह की चाय, अखबार और क्रॉसवर्ड। विक्रम अपनी पत्नी शांति कपूर के साथ दिल्ली की आलीशान सोसाइटी शांति विला रेजिडेंसी में रहने आता है। शांति खुश है कि आखिरकार उसका पति सामान्य जिंदगी जिएगा, लेकिन उसे नहीं पता कि यह सोसाइटी किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं है। एक्ट 1 शांति विला का तानाशाह। सोसाइटी का अध्यक्ष है शर्मा अंकल। बाहर से वह एक सभ्य बुजुर्ग लगता है, अंदर से वह एक छोटा मोटा तानाशाह है। उसके नियम: मेहमानों की पार्किंग बंद, शिकायत करने वालों का पानी बंद, विरोध करने वालों की बिजली देर से ठीक। सबसे अच्छी पार्किंग सिर्फ उसके चमचों को। उसकी निजी सेना है, सिक्योरिटी गार्ड, मेंटेनेंस स्टाफ, सोसाइटी कमेटी, पूरा सिस्टम उसी के कंट्रोल में है। एक सुबह विक्रम नहा रहा होता है, अचानक पानी बंद हो जाता है। विक्रम चिल्लाता है, शांति, पानी गया क्या? शांति जवाब देती है, तुम्हारे पौधों की वजह से। शर्मा जी का नया नियम है। विक्रम पहली बार गुस्से में आ जाता है। रॉ में उसके ऊपर कभी किसी ने ऐसा अत्याचार नहीं किया था। वह शिकायत करने जाता है। शर्मा अंकल मुस्कुराते हुए कहते हैं, सोसाइटी के नियम सबसे ऊपर हैं। विक्रम शांत स्वर में जवाब देता है, मैंने तानाशाह सरकारें गिराई हैं, तुम सिर्फ पार्किंग अलॉट करते हो। यहीं से युद्ध शुरू हो जाता है। एक्ट 2 ऑपरेशन रेजिडेंट फ्रीडम। विक्रम अपने स्टडी रूम को फिर से कमांड सेंटर बना देता है। दीवारों पर नक्शे, सीसीटीवी फुटेज, रहस्यमयी फाइलें, नोट्स, चार्ट्स, लेजर पॉइंटर। रॉ का पूरा अनुभव अब सोसाइटी चुनाव में इस्तेमाल होने वाला है। शांति कमरे में आती है। सब्जी लेने जाना था। विक्रम गंभीरता से, अभी नहीं, राष्ट्र संकट में है। शांति, ये राष्ट्र नहीं, सोसाइटी है। विक्रम का पहला भर्ती होता है, मेजर रिटायर्ड मल्होत्रा। मल्होत्रा इतना उत्साहित है कि पहली मीटिंग में ही नकली कोड नेम रख देता है। विक्रम इक्वल्स ईगल, खुद इक्वल्स थंडर, शर्मा अंकल इक्वल्स कोबरा, दूध वाला इक्वल्स फाल्कन, गार्ड इक्वल्स रेड फॉक्स। विक्रम सिर पकड़ लेता है। मिसेस ब्रगांजा द सीक्रेट वेपन, सोसाइटी की सबसे खतरनाक महिला है। मिसेज ब्रगांजा, उसे हर घर की खबर पता है। किसका बेटा फेल हुआ, किसकी बहू नाराज है, किसने लोन लिया, किसकी कार एमी पर है, सब। विक्रम उसे अपनी टीम में शामिल करता है। वह बनती है चीफ इंटेलिजेंस ऑफिसर। कुछ ही दिनों में पूरे समाज में अफवाह फैल जाती है, शर्मा अंकल के पास स्विस बैंक अकाउंट है। असलियत, वह सिर्फ एक छुपा हुआ पेटीएम वॉलेट था, लेकिन नुकसान हो चुका था। एक्ट 3 चुनाव अभियान। अब सोसाइटी चुनाव आने वाले हैं। विक्रम चुनाव लड़ने का फैसला करता है। वह हर निवासी की समस्या हल करने लगता है। बच्चों का टूटा पार्क ठीक, बुजुर्गों के लिए बेंच, पानी की समस्या का समाधान, लिफ्ट की मरम्मत। लोग उसे पसंद करने लगते हैं। एक दिन शर्मा अंकल का पालतू पोमेरेनियन कुत्ता बालकनी के सनशेड पर फंस जाता है। पूरा समाज घबरा जाता है। विक्रम रस्सियों, पुलिस सिस्टम और ड्रोन का उपयोग करके ऑपरेशन पप्पी रेस्क्यू चलाता है। मल्होत्रा कमांडो हेलमेट पहनकर दौड़ रहा होता है। पूरा रेस्क्यू ऐसा लगता है जैसे कोई हॉलीवुड मिशन हो। कुत्ता सुरक्षित बच जाता है। अगले दिन विक्रम की लोकप्रियता आसमान छूने लगती है। एक्ट 4 असली खतरा। शर्मा अंकल समझ जाता है कि वह हारने वाला है। घबराकर वह कुछ स्थानीय गुंडों को बुलाता है। योजना: चुनाव की बैलेट बॉक्स चोरी करो।
बिजली काट दो, वोटिंग रद्द करवा दो। लेकिन उसी रात कुछ और लोग सोसाइटी में घुसते हैं। ये हैं अंतर्राष्ट्रीय हत्यारे। वे वर्षों से विक्रम कपूर को ढूंढ रहे थे। रॉ की पुरानी फाइलों से उन्हें पता चला कि द घोस्ट यहीं रहता है। उनका मिशन, विक्रम कपूर की हत्या। एक्ट 5 क्लब हाउस का युद्ध। आधी रात पूरी सोसाइटी अंधेरे में डूब जाती है। शर्मा अंकल के गुंडे क्लब हाउस में घुसते हैं। उसी समय अंतर्राष्ट्रीय हत्यारे भी वहां पहुंच जाते हैं। विक्रम भी पहुंचता है। सिर पर नाइट विजन हेडलैम्प, हाथ में प्लंजर, क्योंकि उसे लगता है पाइपलाइन ठीक करनी है। और फिर शुरू होता है फिल्म का सबसे बड़ा कॉमिक एक्शन सीक्वेंस। फाइट 1। विक्रम रोबोटिक वैक्यूम क्लीनरों को मॉडिफाई कर देता है। उन पर तेज लेड लाइट लगा देता है। दर्जनों वैक्यूम क्लीनर हत्यारों की ओर दौड़ते हैं। वे अंधे हो जाते हैं, दीवारों से टकराने लगते हैं। फाइट 2। एक हत्यारा लिफ्ट से भागने की कोशिश करता है। विक्रम मास्टर ओवरराइड सिस्टम चालू कर देता है। लिफ्ट ऊपर नीचे पागलों की तरह दौड़ने लगती है। हत्यारा चक्कर खाकर बेहोश हो जाता है। फाइट 3। एक स्नाइपर सामने वाली इमारत पर बैठा है। विक्रम अपनी बालकनी से जमे हुए पनीर का बड़ा टुकड़ा फेंकता है। पनीर सीधे स्नाइपर के माथे पर लगता है। वह बेहोश होकर गिर पड़ता है। मल्होत्रा खुशी से चिल्लाता है, शॉट कन्फर्म्ड। शर्मा अंकल का पतन। गुंडे ये सब देखकर डर जाते हैं। वे सोचते हैं, अगर ये बूढ़ा आदमी हत्यारों का ऐसा हाल कर सकता है तो हमारा क्या होगा। वे तुरंत सब सच बता देते हैं। बैलेट चोरी की योजना, बिजली कटवाने की साजिश, सारा भ्रष्टाचार सब सामने आ जाता है। एक्ट 6 चुनाव परिणाम। अगली सुबह पूरी सोसाइटी क्लब हाउस के बाहर जमा है। एक तरफ शर्मा अंकल, दूसरी तरफ विक्रम। नतीजा आता है, विक्रम कपूर भारी बहुमत से चुनाव जीत जाता है। लोग तालियां बजाते हैं, बच्चे खुशी मनाते हैं, बुजुर्ग नाचने लगते हैं। शर्मा अंकल की विशेष पार्किंग स्टिकर छीन ली जाती है। अब उसे आम निवासियों की तरह पार्किंग ढूंढनी पड़ेगी। एंडिंग सीन। कुछ दिनों बाद विक्रम अपनी बालकनी में बैठा है। सामने अखबार, हाथ में अदरक वाली चाय, क्रॉसवर्ड खुला हुआ। आखिरकार शांति। वह पहला घूंट लेने ही वाला होता है कि दरवाजा जोर से खुलता है। मेजर मल्होत्रा अंदर दौड़ता हुआ आता है। कमांडर, पड़ोसी ब्लॉक ने हमारा बैडमिंटन कोर्ट कब्जा लिया है। तुरंत सामरिक कार्रवाई की आवश्यकता है। विक्रम आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेता है, फिर धीरे से चाय में चीनी का एक टुकड़ा डालता है। कैमरे की तरफ देखता है और कहता है, मैं रिटायर क्यों हुआ था। और इसी के साथ हमारी आज की पैराडॉक्स फ्रैंचाइज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको आज की यह कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये फ्रैंचाइज अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और वीडियो को लाइक तथा शेयर भी जरूर करें। साथ ही जाते जाते हमारी पैराडॉक्स फ्रैंचाइज की प्लेलिस्ट को भी जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आपके प्यार, समर्थन और कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग पैराडॉक्स स्टूडियो। मिलते हैं अगली एक और रोमांचक, दमदार और दिलचस्प पैराडॉक्स फ्रैंचाइज की कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।